आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आज फिर आपको एक आयुर्वेद प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है गायनिक वेदा रस। जिसके फ़ायदे शारीरिक या मानसिक कमजोरी, अनियमित मासिक धर्म, दर्द के साथ होना और सफ़ेद पानी जाना, संतान प्राप्ति, बच्चेदानी में गांठें निकालने में सहायक। जिसके बच्चे नहीं होते, रसोली हो गई हो, बच्चे यूट्रस में गांठें हो गई हो, ओवरी में सिस्ट बन जाती हैं, तो उस समय पूरी तरह सहायक के रूप में अच्छी तरह काम करता है। यानी लेडीज़ टॉनिक है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है काम करता है। जिसके MD मिस्टर पदम सिंह जी, जो ये गायनिक वेदा है, ये वेद वेद्या कंपनी लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में जो इतने सारे फ़ायदे यहाँ पे हैं? इतने सारे फ़ायदे यहाँ पे लिखे गए हैं तो देखना पड़ेगा क्या इसमें कौन कौन सी औषधियाँ डाली गई हैं। तो सबसे पहली औषधि इसमें कासुधा, यह लिकोरिया, पेडू का दर्द, यानी जिसको MC दर्द के साथ हो रही हो, पेडू में दर्द रहता हो, उसमें पूरी तरह काम करता है। अगली औषधि दारू हल्दी, जिसको अधिक रक्तस्राव जाता हो, MC में यानी ब्लडिंग ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये काम करता है। अगली औषधि चिरायता, स्वाद में कड़वा लगने वाली यह औषधि लीवर डिटॉक्स करती है, स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। अगली औषधि कबाब चीनी, लिकोरिया पर इसका बहुत अच्छा रोल है। जो कहीं भी चर्बी की अगर गांठें बन जाती हैं उसमें भी ये विशेष रूप से कार्य करती है। बॉडी में कहीं भी चर्बी की गांठें कहीं भी बन जाती हैं, वो उस पर पूरी तरह काम करती है। अगली औषधि जलाब, लेडीज़ के आंतरिक जननांगों में इन्फेक्शन, कहीं भी बदबू आ रही हो या दर्द रह रहा हो, पेटों में दर्द रहता हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, पूरी तरह इसमें यह औषधि कारगर है। अगली औषधि वच, वच एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग अनेकों बीमारियों पर किया जाता है, जैसे निमोनिया और बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन, यानी पूरी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन, पेटों का इन्फेक्शन, इस तरह से यह अनेकों बीमारी पर काम करती है। अगली औषधि शिवलिंगी, शिवलिंगी भी गर्भधारण के लिए विशेष औषधि है। जिसके बच्चे नहीं होते हैं, किसी भी कारण से हो, किसी भी तरह से कॉम्प्लिकेशन हो, यानी बच्चे नहीं हो, कारण कोई सा भी हो, उसको पूरी तरह से इसको ठीक करने के लिए औषधि विशेष रूप से कार्य करती है। अगली औषधि नागकेसर, नागकेसर एक फूल होता है जो बच्चेदानी के सूजन को ख़त्म करके इनफर्टिलिटी की समस्या को ख़त्म करता है, पीरियड में कोई भी समस्या उसे दूर करता है। ये भी औषधि जिस लेडीज़ के बच्चे नहीं होते हैं उसमें पूरी तरह कारगर है। अगली औषधि क्लोव, क्लोव मतलब लौंग, लौंग में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक मात्रा होती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। विटामिन C की मात्रा अधिक होने से इसमें इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखती है और एंटी फंगल के रूप में इसको जाना जाता है, पूरी तरह से कारगर है। अगली औषधि तेज पत्ता, वैसे तो रसोई घर की औषधि माना जाता है, मगर इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर यह तेजपात औषधि हमारे ब्लड को साफ करके मस्तिष्क और बालों के लिए कहीं भी सूजन को ख़त्म कर सकती है। अगली औषधि पिपली, यह औषधि पेट के लिए फ़ायदेमंद है। कब्ज, गैस, खांसी, नींद न आने की समस्या में बहुत अच्छी तरह इसका रोल होता है। अगली औषधि गिलोय, बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिसमें हमारी बॉडी में हर तरह के टॉक्सिन को बाहर निकालकर साफ़ कर देती है। डेंगू जैसी बीमारी भी गिलोय के लेने से ठीक हो जाती है, हर तरह का बुखार ख़त्म। इसलिए हम इसे गायनिक वेदा में इसमें जैसे डाला गया है, तो अगर पेशेंट को कमजोरी भी कहीं महसूस होती है तो इससे पूरी तरह आराम मिलता है। अंदरूनी बुखार भी इसको पीने से लेडीज़ को आराम मिलता है। अगली औषधि वायुविडंग, MC दर्द से आ रही हो, लेडीज़ के शरीर में कहीं भी खुजली, बदबूदार पानी, लगातार इसके सेवन से इन्फेक्शन तक ख़त्म हो जाता है, यानी किसी भी तरह का गंदा बदबूदार पानी MC का और लिकोरिया का, उससे ठीक हो जाता है। अगली औषधि अनंत मूल, वैसे तो यह औषधि बेल की तरह होती है। इस औषधि का वैसे तो रक्त शोधक माना गया है, इसलिए बहुत से मरीजों जिन्होंने गायनिक वेदा को यूज किया मेरे से, उन्होंने बाद में बताया कि हमें जो एक पीरियड में काला सा गंदा बदबूदार थक्केदार पानी आता, ब्लीडिंग जो गंदा गंदा ब्लीडिंग आ रहा, बदबू आती थी, इसको पीने से उनकी वो शिकायत दूर हुई और MC का ब्लड एकदम फ्रेश हुआ, यानी किसी भी तरह की बदबू उसमें नहीं आई। अगली औषधि देवदार, देवदार औषधि का एक पेड़ होता है। इस औषधि का उपयोग सूजन, यूरिन का बार बार आना, त्वचा रोग, बवासीर, मिर्गी, फंगल इन्फेक्शन में भी फायदेमंद है, क्योंकि यह औषधि जड़ से लेकर पत्ते तक
एंटीसेप्टिक का कार्य करती है और बेहतर तरीके से कार्य करती है। इसलिए अगर हमने किसी को जिसको गायनिक वेदा रस पीने को दिया है तो उनको कहीं ना कहीं बच्चा पैदा होने के बाद या कहीं भी दिया सेप्टिक का असर होता तो वो भी ठीक हो जाती है। अगली औषधि जटामासी। आयुर्वेद जड़ी बूटी तो है ही जटामासी, यानी नाम से एहसास हो रहा है कि ये दिमागी सूजन को कम करके तनाव, डिप्रेशन, थकान, नर्वस सिस्टम पर अच्छा रोल है। एमसी के टाइम अगर भयंकर दर्द है तो जटामासी की वजह से लेडीज़ को पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको समझ में आया कि अगर दर्द की गोलियां बहुत सी लेडीज लड़कियां खाती हैं, अगर वो गायनिक वेदा पी रही है तो वहाँ पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही दर्द बच्चेदानी का शांत हो जाएगा। अगली औषधि वाला, यह है औषधि हड्डियों की मजबूती, मसल्स, पेशाब में जलन और हृदय पर भी काम करती है। अब आप एक बात बताएं कि इतनी सारी औषधियों का मिश्रण एक अकेला गायनिक वेदा रस में डाला गया है तो कैसे इस पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा, क्यों ये ठीक नहीं होगा। हमने बहुत सारे पेशेंटों पर इसको आजमाया है, जैसे किसी के नले बंद, ओवरी में सिस्ट है और फाइब्राइड है, लिकोरिया है। जो यहाँ फ़ायदे लिखे गए हैं वो पूरी तरह यहाँ कामयाब है। मेरा अनुभव यही बता रहा है कि मैंने अगर ये वीडियो बनाई है तो अनुभव के साथ ही बनाई है। बहुत सारे जो फ़ायदा यहाँ लिखा गया हर तरह के पेशेंट को ठीक होने के बाद ही ये वीडियो बनाई है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसको नहीं देना चाहिए, ये लेडीज़ टॉनिक है, सभी को देना, लेडीज़ को देना, मगर जिस लड़की को अभी एमसी शुरू नहीं हुई हो या जिस लेडीज़ की एमसी बंद हो चुकी हो और गर्भवती को नहीं देना, बाकी सबको देना। 10 से 15 ml 10-10 ml खाली पेट सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना है। चावल, चिकनाई, ठंडी चीज़ों का परहेज किया जाता है। तो आप पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। और ऐसी लेडीज़ जो अपने आप को ठीक रखना चाहती हैं, कोई इन्फेक्शन से बचना चाहती हैं, इसे लें। आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।